नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIR इंडिया चैनल पर स्वागत है। बात करते हैं अपने ब्रेन यानी मस्तिष्क यानी दिमाग को हमें कितना स्वतंत्र और प्राकृतिक रूप से काम करने देना चाहिए। मानव ने संस्कृति को बनाकर जिस एक आर्टिफिशियल दुनिया का निर्माण किया, उसने पशु जगत में उसकी क्षमताओं का तो प्रदर्शन कर दिया, लेकिन आप स्वयं कभी सोचकर अगर इस बात को देखें तो ब्रेन चाहे पशु का हो चाहे आपका हो, वह तो आज भी प्राकृतिक स्थिति से ही काम कर रहा है। ब्रेन को यह नहीं पता होता है कि यह कृत्रिम बल्ब जल रहा है या सूर्य की रोशनी आ रही है। ब्रेन को सिर्फ यह पता होता है कि उसे रोशनी में क्या कमांड देना है, शरीर को चलाने के लिए अंधेरे में क्या देना है, हमें कौन से एंजाइम्स निकालने हैं, हमें मेलाटोनिन का फंक्शन कब बढ़ा देना है, हमें सेरोटोनिन का कब घटा देना है, हमें एसिटाइलकोलाइन का लेवल ब्रेन में कब घटा देना है, एसिटाइलकोलाइन का लेवल बढ़ा कब देना है, हमें थैलामस का प्रभाव कब रखना है, हमें हाइपोथैलामस का प्रभाव कैसे रखना है। इसलिए ब्रेन यह कभी नहीं जानता है। और इसका सबसे सुंदर सा उदाहरण ये है कि आप जिस भी क्रिया को जागते हुए करते हैं, वही क्रिया, खासतौर से प्रजनन संबंधी क्रियाएं, जब आप सो रहे होते हैं और अगर स्वप्न में आप उसी का चिंतन या स्वप्न आपको आता है, तो ब्रेन यह नहीं जानता है कि आपके साथ कोई व्यक्ति है या नहीं है। वह अपने आप ही उस क्रिया के लिए कमांड देता है। और स्वप्न दोष, नाइटफॉल पुरुषों में हो जाना, इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कि ब्रेन को यह नहीं पता होता है कि क्या सच है क्या झूठ है। वह सिर्फ उस स्थिति के आधार पर जिसके लिए उसकी प्रोग्रामिंग है, वह अपना कमांड देना शुरू कर देता है। और इसीलिए यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ख़ास तौर से मेरे पास बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको स्किन एलर्जी हो गई है, सनबर्न हो गया है, मेरी स्किन काली हो गई है, उस पर दाने पड़ गए हैं। मैं सबसे पहले उनसे पूछता हूँ, आप क्या चश्मा रंगीन लगाते हैं? हाँ, लगाते हैं। रंगीन जब चश्मा आप लगाते हैं तो दुनिया में आप आँखों के माध्यम से जब देख रहे हैं और आँख के द्वारा जो रिसेप्टर्स आँख के हैं वह ब्रेन को जो संदेश भेज रहे हैं, तो जब आप गाढ़े रंग का चश्मा पहने हैं तो ब्रेन तो यह जान ही नहीं पाया कि बाहर सूर्य की रोशनी बहुत तेज़ है। आँखों के माध्यम से वह सिर्फ यह जान पा रहा है कि इस समय माहौल में, वातावरण में उतनी रोशनी नहीं है। और यही कारण है कि उस सूर्य की रोशनी से जो रेजिस्टेंस उसे पैदा करना चाहिए था बॉडी में, वह नहीं पैदा हो पाता है और आपका शरीर जल जाता है, आपकी स्किन जल जाती है। इसलिए व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से ज़्यादा रहना चाहिए। अगर आप ब्रेन को इस बात की आदत नहीं डलवाएंगे कि रात में सोने के समय अंधेरा है, तो आप अगर रोशनी में रात में सोएंगे तो ब्रेन यह नहीं जानता है कि इस समय सूरज की रोशनी है या बल्ब जलाकर आप लेटे हैं। वह रोशनी में जिन एंजाइम्स, हार्मोन्स को सिक्रीट करना है करेगा और उसके कारण आपको नींद नहीं आएगी या निद्रा की बीमारी हो जाएगी। और इसका सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण आज के दौर में यह मोबाइल कल्चर, लैपटॉप कल्चर है। हमारी आँख का लगातार एक्सपोज़र मोबाइल से होता है, लैपटॉप से होता है, और आप जानते हैं कि उसमें जो ग्लेयरिंग इफ़ेक्ट होता है, जो लाइट होती है, वो इतनी चमकदार होती है कि घंटों जब आपकी आँख मोबाइल के साथ, लैपटॉप के साथ लगी रहती है, तो आपका ब्रेन, मेरा ब्रेन, तत्काल अगर आपने मोबाइल हटा दिया है, लैपटॉप हटा दिया है, तो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि अब अंधेरा हो गया है। क्योंकि प्रकृति के साथ ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, सब कुछ ग्रेजुअली होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। सूरज भी धीरे धीरे डूबता है, अंधेरा धीरे धीरे होता है, लेकिन अचानक आप 2 घंटे 3 घंटे मोबाइल देख रहे थे, आपने मोबाइल ऑफ़ कर दिया, और उसका दुष्परिणाम यह होता है कि जो आँख लगातार लाइट की अभ्यस्त हो चुकी थी, जब उस लाइट
को आप हटा देते हैं आँख के सामने से, तो यह कमांड ब्रेन नहीं पाता है और उसका परिणाम ये होता है कि आपका कंसंट्रेशन लूज़ हो जाता है। इस तरह के जो लैपटॉप चलाने वाले लोग हैं, लगातार मोबाइल चलाने वाले हैं, आप देखेंगे उनका कंसंट्रेशन लूज़ होता है, वह एंग्जाइटी में ज़्यादा रहने लगते हैं, डिप्रेशन में ज़्यादा रहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप द्वारा लाइट मैनेजमेंट आपने सही ढंग से ब्रेन के साथ लैपटॉप का, मोबाइल का नहीं किया है। जब भी आपको यह लगे कि आपको सोना है, तो जैसे खाना मैंने अपने कई वीडियो में बताया है कि सोने से कम 2 घंटा पहले, ऐसे आपको लैपटॉप और मोबाइल को भी 2 घंटा पहले बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसके 2 घंटे बाद सोने पर ब्रेन उस 2 घंटे में समझ पाएगा कि अब वह स्थिति नहीं है, और तब ब्रेन उस सोने वाली स्थिति की ओर बढ़ पाएगा। अचानक करने से आप कभी भी ब्रेन से वह नहीं करा पाएंगे जो आपके शरीर के लिए आवश्यक है। यही कारण है कि मेलाटोनिन बढ़ नहीं पाता है, ख़ास तौर से एसिटाइलकोलाइन जो है वो ब्रेन में घट नहीं पाता और आपको नींद घंटों नहीं आती है। जो लोग काम बहुत देर तक करते हैं मोबाइल और उस पर, उनको नींद ही नहीं आती, नींद आना बंद हो जाती है, और वह सिर्फ इसलिए है कि आपने ब्रेन के प्रकृति को और ब्रेन के नेचुरल हैबिट को नहीं समझा। इसलिए ब्रेन के साथ रहना सीखिए। केवल शरीर में ब्रेन होने से कुछ नहीं होता। ब्रेन को आप समझिए और ब्रेन के उस नेचुरल बिहेवियर को समझिए जो उस नेचर के अकॉर्डिंग ही रन कर रहा है। उसके बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से ही सब कुछ चल रहा है कि हमें किस समय क्या करना है। आप खाना 10 बजे खाने लगिए रोज़, तो ब्रेन आपके शरीर में एसिड का फ़्लो 10 बजे कर देगा और आपको 9:30 बजे से लगने लगेगा मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है। अगर यही शरीर को आप 2 बजे आदत डाल दीजिए तो ब्रेन कुछ दिन बाद 1:30 बजे से आपको ये एहसास करा देगा। तो ब्रेन को इससे मतलब नहीं है कि आपने खाना कब खाया, आपने ब्रेन को किस तरीके से ढालने का प्रयास किया, इससे मतलब है। तो अगर आप ब्रेन के इस क्वालिटी को, वर्च्यू को नहीं समझ पाएंगे तो बॉडी के अंदर बहुत सी माल फंक्शनिंग हो जाएगी। और आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं सेरेब्रल अटैक्सिया, सेरेब्रल पलासी तो खैर उस तरह का नहीं है, लेकिन अटैक्सिया तो मैं देख रहा हूँ बहुत से पेशेंट बढ़ते चले जा रहे हैं। ख़ासतौर से एंग्जाइटी तो बहुत लोगों को है, डिप्रेशन बहुत लोगों को है, चिड़चिड़ापन तो इतना अधिक बढ़ गया है। और वह सब इसलिए है क्योंकि आज जो है शरीर और ब्रेन दोनों अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। ब्रेन को आप जितना फ्री रखेंगे, आप काम करिए, सारे काम कर रहे हो, लेकिन आपका ब्रेन अगर फ्री है तो आपके काम की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपका मैनेजरियल कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी, आपके काम छूटेंगे नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन की समस्या ख़त्म हो जाएगी। बट इट ऑल विल बी व्हेन यू विल रेगुलराइज योर माइंड, यू विल मैनेज योर माइंड। तो माइंड मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए, माइंड को नेचुरल रखिए, नेचुरल तरीके से काम करने दीजिए। यह वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया है कि आप अगर अपने ब्रेन को ही नहीं ध्यान देंगे तो कैसी भी बीमारी की आप बात करें, कोई फ़र्क नहीं। ब्रेन, आप मंदिर जाते हैं और ब्रेन को यह कमांड देते हैं कि आप मंदिर में, भगवान में, कुछ दिन बाद आपके अंदर वो फीलिंग्स आने लगती है। आप खाने की फीलिंग दे रहे हैं, खाने की फीलिंग लेने लगता है। तो ब्रेन को आप अगर इस तरह की फीलिंग दे रहे हैं कि हर समय आप रोशनी में हैं, तो वह इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा और बॉडी में वही करता रहेगा। और जब वह करता रहेगा तो हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाएगा, एंजाइम सिक्रीशंस इफेक्ट हो जाएगा और अंत में वह सिर्फ एक बीमार शरीर को आपके साथ छोड़ जाएगा। इसलिए मस्तिष्क को उतनी सहेज कर रखिए जितना आप अपना पैसा लाकर में रखते हैं। आप दिमाग को उसी तरह खर्च करिए जैसा पैसा खर्च करते हैं। इस छोटे से वीडियो में मैं यही आपको समझाना चाहता था। इसे दूर तक ले जाइए क्योंकि सभी के ब्रेन से ही सब कुछ है। और जिस तरीके से मानसिक रोग बढ़ रहे हैं, भारत
विश्व में नंबर 1 होने जा रहा है, करीब करीब हो भी गया है। हर तीसरा व्यक्ति मानसिक रोगी है। तो इस बात को जानना ज़रूरी है। आप इसे बहुत हल्के में न लें। समय निर्धारित करें कि बस इतनी देर तक वीडियो देखेंगे, इतनी देर तक हम लैपटॉप चलाएंगे, इतनी देर तक हम मोबाइल चलाएंगे। और इस बात का निर्धारण करिए कि सोने से पहले कितने घंटे पहले हमें ये सब बातें बंद कर देनी है। शरीर को, माइंड को तैयार करना है कि नाउ इट इज़ टाइम फॉर स्लीपिंग। तो इस बात को आप समझें और अखिल भारतीय अधिकार संगठन के इस प्रयास में आलोक चांटिया को बार बार कमेंट करके यह समझाने की कोशिश करें कि और बेहतर क्या बताया जा सकता है। नमस्कार।